नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 14 दिसंबर, दिन बृहस्पतिवार। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है नई संसद में सेंधमारी के क्या है मायने। 13 दिसंबर को यानी कि कल नई संसद में जिस तरह से सेंधमारी हुई, उससे भारी सुरक्षा जो चूक हुई है वो अपने आप में एक नई मिसाल है। इस नए संसद भवन को बनाने में करोड़ों रुपयों की लागत आई, लेकिन सुरक्षा प्रबंधों का इंतजाम करने में पूरी तरह से नाकामी सामने आ गई है। ये तो गनीमत है कि हमलावरों के पास सिर्फ स्मोक कलर की जो कनस्तर थी वही थी, जिससे सिर्फ धुआं धुआं ही हुआ। अगर उनके पास कोई दूसरा बम होता या कोई बड़ा हथियार होता तो क्या नज़ारा होता उस वक़्त, किस तरह से लहूलुहान और हंगामा हो जाता, खून खराबा हो जाता। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमलावर थे, इनका मास्टरमाइंड कौन था? क्या एक सोची समझी हुई साजिश है? इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं? इन सब बातों पर पूरी तरह से विचार करने के लिए हम विश्लेषण कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस हमले में कुल 6 किरदार हैं। एक है सागर शर्मा जो लखनऊ से संबंधित है, एक है मनोरंजन जो कि मैसूर से है, कर्नाटक से, और एक है नीलम आजाद जो हरियाणा जींद जिले के घसो खुर्द गांव की है, और एक है अमोल शिंदे जो महाराष्ट्र से है। एक है विक्की शर्मा जो गुरुग्राम से हैं, और एक है ललित झा, वह भी गुरुग्राम से ही है। लेकिन पहले तौर पे देखें तो 4 नाम सामने आए, जिनमें सागर शर्मा और मनोरंजन संसद भवन की दर्शक दीर्घा में चले गए और फिर वहां से कूदकर सदन में गए, और जहां सांसद बैठे थे उनकी बेंचों से एक के बाद दूसरी बेंच पे फिर तीसरी बेंच पे कूदते गए, और इस तरह से वहां पर हंगामा हो गया और मौजूद सांसदों ने वहां उसको पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। एक अन्य जो आरोपी था मनोरंजन, तो उसने अपने जूते से येलो कलर की जो कनस्तर थी, वो एक पटाखा टाइप था जो कि अमोल शिंदे लेकर आया था महाराष्ट्र से। वो 5 पटाखे लेके आया था, तो उनको दिए थे 2 पटाखे, वो वहां पर उन्होंने खोल दिए और उससे धुआं धुआं हो गया। जबकि जो बाहर उनके जो साथी थे अमोल शिंदे और नीलम आजाद, उसने बाहर संसद बाहर के बाहर उन्होंने इसी तरह से येलो कलर का वो धुआं धुआं कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। तो इस तरह से ये सारा मामला हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे आखिर क्या मकसद था। आपको बता दें कि ये जो किरदार हैं ये सब भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया के तहत ये आपस में जुड़े हैं, और ये अपने आप को बेरोजगार भी बताते हैं, साथ में कुछ न कुछ साइड बिजनेस भी करते हैं। जैसे कि लखनऊ में रहने वाला जो सागर शर्मा था वो ई बाइक चलाता है, जबकि मैसूर में रहने वाला मनोरंजन जो है वो इंजीनियर है और कई कंपनियों में काम भी कर चुका है। इन दिनों वो कहते हैं कि वो खेती बाड़ी करने लग गया था अपने पिता के साथ। इसी तरह से
नीलम आज़ाद जो है वो आईएएस की परीक्षा या कुछ अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए हिसार में एक पीजी में रह रही थी और वहाँ पढ़ाई कर रही थी। साथ में वो पहलवानों के आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में भी शामिल होती रहीं। और इस तरह से जो अमोल शिंदे है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, वह भी इसी तरह से कोई न कोई काम करता रहा है, लेकिन वो अपने आप को बेरोजगार बताते हैं। उनके मन में ये मलाल था कि बेरोजगारी कैसे ख़त्म होगी। वो कुछ न कुछ ऐसा करना चाहते थे, एक नया इतिहास बनाना चाहते थे, जैसे कि भगत सिंह ने बनाया था। ठीक उसी पैटर्न पर वो चलकर इस वारदात को अंजाम देने के लिए जुटे हुए थे। ये पिछले 1.5 वर्षों से कशमकश चल रही थी, लेकिन कहते हैं कि इस वारदात को अंजाम देने से पहले इन लोगों ने एक रैकी भी की संसद भवन की, बीते मार्च महीने में और जुलाई में। इसी तरह से उन्होंने विजिटर पास बनवाया था और वो दर्शक दीर्घा में गए थे। कैसे तलाशी ली जाती है, कैसे जांच होती है, इन सब बातों को बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया। तो उनको पता लगा कि वहाँ पर जूतों की तलाशी नहीं होती है। तो उन्होंने यह एक पूरी तरह से मंथन करते हुए ये एक षड्यंत्र रच लिया कि इस तरह से एक येलो कलर का जो पटाखा होता है वो उसको इस्तेमाल करते हुए जूते में लेके जाएंगे, और वही उन्होंने कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह सुरक्षा चूक हुई तो हुई क्यों, और वो किस सांसद के पास लेकर के आए थे। चूंकि मनोरंजन मैसूर का रहने वाला था और मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा है जो भाजपा से संबंधित है, उनके पिता का भी उनके साथ आना जाना था। तो उनके पिता ने, मनोरंजन के पिता ने सांसद के पास जाकर अपने बेटे के लिए विजिटर पास बनवा लिया, और उसके पीए ने या खुद सांसद ने वो विजिटर पास जारी कर दिया, और उसके सहारे वो संसद के दर्शक दीर्घा में जा पहुंचे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने करोड़ों रुपयों की लागत से बनी संसद भवन में सुरक्षा के इंतजाम क्यों इतने ढीले रहे हैं? क्यों नहीं ये लोग मेटल डिटेक्टर मशीन से पकड़े गए? डोर मेटल डिटेक्टर मशीन होती है, क्यों नहीं उनके जूतों की वो पकड़ में आए? और सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि ये लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं? क्या वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं या माओवादी से जुड़े हुए हैं? क्योंकि नीलम आज़ाद जो इस घटना की किरदार है एक, उसके गांव में मकानों की दीवारों पर माओवादी के नारे भी लगे हुए देखे गए हैं। तो इससे लगता है कि ये कहीं न कहीं तार जुड़े हुए हैं, और गुरुग्राम में रहने वाले विक्की शर्मा के घर में ये प्लानिंग बनी, जहां ललित झा भी आ गए थे, और वहां पर इन्होंने पूरी योजना बना करके 13 दिसंबर को ही इस घटना को अंजाम देने के लिए सोचा। क्योंकि 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को ही संसद में, जो पुरानी संसद भवन था, उसमें आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इसी दिन को ही चुने जाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी सोच है। उस सोच का भी पता लगाना जरूरी है। अब हो क्या रहा है संसद में कि संसद की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं विपक्षी जो सांसद हैं। उनकी मांग है कि जिस सांसद ने विजिटर पास जारी किए इन हमलावरों को, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, या उसके पीए के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर इस सारी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन
लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उनकी इन मांग को दरकिनार करते हुए उनको शांत रहने के लिए बोला, लेकिन हंगामा चलता रहा। तो ओम बिरला ने उन सांसदों को निलंबित करने के आदेश दे दिए जो शोर शराबा कर कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे। इस तरह से लोकसभा के 14 और राज्यसभा के एक सांसद को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 7-8 सुरक्षा कर्मियों को भी निलंबित किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर विपक्ष के किसी सांसद की सिफारिश से कोई विजिटर इस तरह से आता और इस तरह से हमला करता, तो क्या बीजेपी या सरकार उस सांसद को ऐसे ही छोड़ देती, जैसे कि अब भाजपा के सांसद को छोड़ा हुआ है? तो हंगामा हो जाता उस सांसद के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यह भेदभाव क्यों? क्या विपक्षी सांसदों पर ही तलवार लटकती रहती है? टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा के लैपटॉप का पासवर्ड किसी को दे दिया था, अपने मित्र को, तो उसी आरोप में उसको निलंबित भी कर दिया गया और यहां तक कि उनको सदन से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। लेकिन जिस भाजपा के सांसद ने विजिटर पास दे दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। यह भेदभाव क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल है, ये सोचना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2004 के बाद से जो संसद की जो सुरक्षा गजेट्स हैं, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है। वही पुराने गजेट्स चले आ रहे हैं। इतना ही नहीं, 150 सुरक्षा कर्मियों की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, उनको भी नहीं भरा गया है। और जो एयरपोर्ट पे जो बॉडी मशीन स्कैनर जो होती है, बॉडी स्कैन करने वाली मशीन लगी होती है, वो इस संसद में भवन में नहीं लगाई गई है। तो इतने करोड़ों रुपयों की लागत से बनाई हुई इमारत में क्यों ऐसी चूक की जा रही है? क्या ये जो सांसद हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है? इनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रखना चाहते? अब दर्शक दीर्घा में परिवर्तन किया जाएगा कि वहां पर ग्लास शील्ड लगा दी जाएगी ताकि वहां से कोई कूद ना सके। इतना वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई पकड़ में नहीं आया। ऐसी जो चूक होती है, वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है वहां संसद की कार्यविधि को चलाने वाले, संचालित करने वाले पर, कि क्या ऐसी चूक भविष्य में होती रहेगी? क्या इस तरह के हमले होते रहेंगे? ये एक बहुत बड़े सवाल है। इन सवालों पर गौर करना चाहिए। जो सांसद निलंबित किए गए हैं, उनमें कांग्रेस के 9 सांसद हैं, सीपीएम के 2, सीपीआई के 1, डीएमके के 2 और राज्यसभा का 1 टीएमसी का सांसद है। इनको सस्पेंड किया गया है और जो हमलावर थे, उनको गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया है। उनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा?
विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।